तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की, तो 10th क्लास में भी हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे। जैसे मान लो ये 2 रजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड है, इसको हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके अंदर एक रजिस्टर अगर R1 है, एक अगर रजिस्टर R2 है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला हमने 10th क्लास में सीखा था। इसके अलावा क्या सीखा था, क्योंकि अगर ये सीरीज में है तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, और अगर मान लो ये बैटरी है, इसकी वोल्टेज V है, तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, तो ओवरऑल वोल्टेज क्या होगी, V इक्वल टू V1 प्लस V2, ये हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं। अगर हम बात करें, ये 2 रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये है R1, ये है R2, ये है वोल्टेज। अब इसमें क्या होता है कि बैटरी से जितना करंट निकलता है बच्चों, वो डिवाइड हो जाता है, कुछ ऊपर वाले से जाएगा, कुछ नीचे वाले से जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2, और वोल्टेज जो होगी वो थ्रू आउट सेम रहेगी दोनों के क्रॉस, मतलब V1 इज इक्वल टू V2, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सेम होता है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके अंदर जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कुछ सिचुएशन हुई। इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं। शॉर्टकट्स क्या होते हैं, एक्चुअली क्या है कि देखो बच्चों, एग्जामिनेशन में जब आप परफॉर्म करोगे, खासकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि सीबीएसई के लिए हम नहीं बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि सीबीएसई में तो शायद ये टॉपिक हट गया है। तो अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स होते हैं सीरीज में, सुन लो बच्चे एक बार, जैसे R R R R कई सारे सेम हैं, n आइडेंटिकल रजिस्टर सीरीज में, जैसे दो के बहुत सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, ऐसे केस में सबको ऐड कर देंगे, R प्लस R करते n टाइम्स, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, NR। क्या हो जाता है, NR। अगर इफ n आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी NR। मतलब जैसे 2 ओम के 10 रजिस्टर सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज से आप क्या कहोगे, 20 ओम। इतना टाइम कैलकुलेशन में वेस्ट नहीं करोगे। और अगर पैरेलल में आइडेंटिकल रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, तो क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N। ठीक है, तो ये भी कुछ फॉर्मूले हैं, शायद आप लोगों ने 10th क्लास में देखे होंगे बच्चे, मे भी आपने देखे होंगे अपने 10th क्लास में फॉर्मूलेस। ठीक है, बट एक्चुअली क्या है कि यही हमारी बेसिक चीज है, और इससे ही हम न्यूमेरिकल्स आगे चालू करते हैं स्टडी करना। तो चलो चालू करें बच्चों न्यूमेरिकल्स, बोलो। देखो बच्चों, आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया क्वेश्चन के लिए, आप सब बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर आप इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो तो इसका मतलब आपको कुछ गड़बड़ है, और आपको देखने की जरूरत है कैसे करना है। अच्छी बात है, आप लोगों ने अपना काफी प्रयास किया जितना आपसे हो सकता था, और हमारा बस मेन यही रीजन था। मैं नहीं चाहता था कि आप आंसर निकाल लो, मैं चाहता था आप ट्राई करो बस। ठीक है, चलो चालू करते हैं जल्दी से। इधर देखो बोर्ड पे, इधर कृष्ण, इधर देखो बच्चे। एक्चुअली क्या है बच्चे, ये हमारे पास एक सर्किट है, और इसके अंदर एग्जांपल नंबर 3.4 से हमने लिया है क्वेश्चन, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें निकालनी है। पहले इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, फिर करंट थ्रू ईच रेजिस्टर निकालना है, फिर निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB पॉइंट, BC पॉइंट एंड CD पॉइंट, ये सब निकालना है। तो जैसे कि हमें अगर पहला पॉइंट अपना करना है जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमको सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन मतलब जो सीरीज में है, जो पैरेलल में है, उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक मिनट रुक जाओ बच्चों, इधर देखो, ये 4 और 4 है। एक्चुअली क्या है कि चाहे तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, जो कि हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, बट मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चे, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो आपस में, तो वो R/N हो जाता है। R/N मतलब कि 4 बाय कितने, 4 ओम का दो रेशन, 4/2 2 ओम हो जाएगा। चाहे तो इस फॉर्मूले से करो, इसकी वैल्यू 2 ओम हो जाएगी। इतना तो बच्चों आप लोग शायद कर ही लिया होगा सबने आसानी से। कुछ चीजें तो फिर भी आप लोगों ने आसानी से कर ली होंगी, सीरीज पैरेलल वगैरह वाला फिर भी आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, ये 1 ओम का 1 ओम हो जाएगा। ये 6 और 12 है, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 6 × 12 प्लस 6 प्लस 12, ये हो जाएगा 72/18, क्या आ जाएगा 4 ओम। तो इतना तो बच्चों आप लोगों ने ट्राई किया होगा, अच्छे तरीके से कर लिया होगा। और ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया D। ये बैटरी, ये 1 ओम का रजिस्टर, ये 16 वोल्ट की बैटरी। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है। फिर हम इस सर्किट को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये सब कैसे बच्चे सीरीज में हुए सारे के सारे,
ठीक है, कितने हुए? ये अच्छी 1 2 प्लस 1 3 प्लस 4 और आखिरी में 8 सारे सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 8 ओम आ गया हमारा। करंट क्या आएगा? करंट क्या होगा? वोल्टेज बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है अच्छे, तो क्या होगा बताओ? वोल्टेज कितनी है? 16 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 8। 2 एम्पेयर का करंट हो गया। ठीक है, तो 2 एम्पेयर का करंट आ गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हमसे पूछा है सेकंड, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इधर देखो अच्छे बोर्ड पे देखो कितना करंट निकल रहा है। ये आई क्या है? यहां पर आई क्या है? बेसिकली हमने आई क्या निकाला है? देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है, एक होता है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, एक होता है करंट ऑफ सर्किट, करंट ड्रॉन बाय बैटरी, एक होता है करंट ड्रॉन बाय बैटरी। अब यहां पे हमने क्या किया, पहले सर्किट को पूरा सिंप्लीफाई कर दिया और सिंप्लीफाई करके क्या कर दिया, इसको छोटा सा एक सर्किट बना दिया। ये 8 ओम रजिस्टर है और ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 16। और इससे देखा तो ये क्या आया, बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर रही है? 2 ओम, मतलब 2 ओम का करंट बैटरी से निकल रहा है। अब देखो एक्चुअली क्या होगा कि इस ओवरऑल सर्किट में 2 ओम का करंट बैटरी से निकल रहा है, जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना वापस जाता है। तो अगर देखें तो यहां से करंट निकल रहा होगा 2 ओम का, चाहे तो यहां से देखो, यहां से 2 ओम का निकल रहा होगा। अभी जो 2 ओम का करंट है यहां से निकलेगा, यहां तक जाएगा, बट यहां पर उसको 2 रास्ते मिलेंगे, एक ऊपर का और एक नीचे का, तो वो डिवाइड होगा, मतलब 2 रास्तों में स्प्लिट होगा। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि ये डिपेंड करता है, जहां रेजिस्टेंस कम होता है वहां करंट ज्यादा, करंट का पोर्शन ज्यादा जाता है, बट यहां पर अगर बराबर बराबर रेजिस्टर्स हैं तो इक्वली डिवाइड होगा। बट मैं इसको प्रॉपर करके भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे मुंह से बोल दिया तो हो जाएगा। ऑल्दो वैसे बच्चे एनसीआर सीबीएसई में तो नहीं आ रहा है, सीबीएसई में नहीं आ रहा है तो हमको इतना करने की दिखाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी 1-2 स्टेप दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 2 एम्पियर है तो कितना हिस्सा ऊपर जाएगा, कितना हिस्सा नीचे जाएगा? 1 एम्पियर ऊपर और 1 एम्पियर नीचे। इक्वल रजिस्टर है ना, तो इक्वली डिवाइड होगा करंट, डिवाइड हो जाएगा, फिर यहां मिल जाएगा, फिर यहां आके क्या हो जाएगा, करंट क्या हो रहा है, जैसे मान लो एक कोई लीवर है, यहां से डिवाइड हुई फिर मिल गई, तो यहां से 1 + 1 क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, फिर यहां तक आएगा, फिर यहां डिवाइड हो जाएगा। बट यहां पर जो डिवाइड होगा वो इक्वल हिस्से नहीं होंगे यहां पर, क्योंकि दोनों रजिस्टर सेम नहीं है। तो फिर कैसे निकालेंगे भाई, कैसे करें फिर? ठीक है, तो देखो अच्छे, इसको निकालने के 2 तरीके, एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट। हम दोनों तरीके अभी आपको बताएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, और लॉन्ग कट मतलब कि प्रॉपर मेथड भी बताएंगे। चालू। तो देखो अच्छे, पूरा मेथड की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं यहां पे करंट जा रहा है I1 और यहां करंट जा रहा है I2। ठीक है बच्चों, तो I1 + I2 किसके बराबर होगा? I1 + I2 = 2, क्योंकि टोटल मिला के 2 ही तो है। ये एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या होती है बच्चे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, तो इसकी वोल्टेज इसकी वोल्टेज बराबर होगी। और वोल्टेज क्या होता है, V = क्या होता है IR, तो ये क्या हो जाएगा I × R, मतलब क्या I1 × 12 = I2 × 6। ये हो गई 2 इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो I1 I2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्या करें बच्चे, इसको काट दो, ये 2 आ जाएगा, I2 = 2I1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे बच्चे, ऊपर पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा I1 + 2I1 क्या हो जाएगा 3I1 = क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, I1 क्या आ जाएगा 2/3, और अगर I1 2/3 आ गया तो I2 क्या हो जाएगा, I2 2 ऑफ I1 है, तो I2 क्या हो जाएगा 4/3। चेक करो क्या इन दोनों को ऐड करने पे 2 एम्पियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करो। अगर इन दोनों को ऐड करने पे नहीं आ रहा है तो गलत है। ठीक है, क्योंकि इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 + 4/3 6/3, 6/3 क्या होता है 2। समझे बच्चे? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो लंबा तरीका हुआ, कोई शॉर्टकट मेथड है? इधर देखो बच्चे, शॉर्टकट मेथड इधर सर ये आप फॉर्मूला कहाँ से बनाते हो? सर मेरा ना एक 4/3 और दूसरा 8/3 आ जाएगा। उसी जो हमने किया है ना,
उसी को डिराइव करते हैं ना, तो ये आता है सिंप्लीफाई करके, जो हमने तरीका किया। बस ये है कि यहाँ इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। चेक करें बच्चों, इधर 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 देखो, इधर देखो देखो। अब इसको याद कैसे करना है, देखो बच्चे याद कैसे करना है। एक में करंट निकालना है तो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस लेना है, ठीक है। जैसे इसमें करंट निकालना है आपको, रेजिस्टेंस कितना है 6, ये क्या हो जाएगा 6 + 12 18, और आई कितना है 2, ये कितना आ जाएगा 3, क्या आ गया 2/3। 2/3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझे? देख लो यार, देख लो अच्छे, देख लो, ठीक है। अब फिर इधर देखो बच्चे, अब क्या होगा, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, ये जो करंट है ये डिवाइड हुआ फिर से मिल जाएगा। इधर देखो भाई, इधर ये फिर से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, फिर से 2 एम्पियर हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे फिर से, ये जो डिवाइड हुए थे फिर से मिल जाएंगे, फिर से 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, और वापस कितना जाएगा 2 एम्पियर। कोई डाउट? देखो भाई आखिरी में हमें क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, BC एंड CD निकालना है। तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जब हम लोग अपना ये जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभार हमें कोई फिगर काम आ जाती है। जैसे अब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB वगैरह निकालना है, तो ये फिगर से अच्छी ये फिगर है, इसे समझना ज्यादा बेटर है। कैसे? एक्चुअली क्या है, इसने कहा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, BC और CD निकालना है, तो ये AB हो गया। AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट है A और B, इसके अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना है बोलो, ये 4, ये आ गया 2। BC के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना है 1, और CD के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना है 4। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होता है तो V = क्या होता है IR, इसके अक्रॉस निकालना है। अब देखो सर्किट से 2 एम्पियर का करंट चला, यहाँ आया 2 एम्पियर। अब इसके लिए अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहते हो तो लगा दो V = IR, I कितना है 2 और R कितना है 2, क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। इसके लिए लगाना है IR, तो यही 2 एम्पियर का करंट आगे जाएगा, I और R। I कितना है 2 एम्पियर और R कितना है 1, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। इसके लिए लगाने V = IR, I कितना है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है, तो ये क्या आ जाएगा 8 वोल्ट। तो नीचे लिख देते हैं बच्चे, नीचे सबस्क्रिप्ट लिख देते हैं AB, BC और CD, यहीं तक करना है हमें क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बोलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बच्चों। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा एक सर्किट है। ये बोला है कि 100 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की, 100 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की गई है कि यहाँ पर 2 ओम में से जो पावर डिसिपेशन हो रहा है वो 200 वॉट का है। 2 ओम के लिए जो पावर डिसिपेशन है वो 200 वॉट का है। 5 ओम के लिए पावर डिसिपेशन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही क्वेश्चन, सीधी सीधी बात है, लग रहा है दिखने में भी जैसे कि हाँ बिल्कुल। अब पावर डिसिपेशन की बात करें तो उसके फॉर्मुलेज होते हैं। पावर डिसिपेशन मतलब कि कोई भी एक डिवाइस या रजिस्टर, जरूरी नहीं है डिवाइस और रजिस्टर कुछ भी हो सकता है डिवाइसेस हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आमतौर पे हम डिवाइसेस को भी रजिस्टर की तरह दिखाते हैं। मान लो ये हो सकता है बल्ब, ये सारे क्या है बल्ब्स हैं, बट हम इसको किसकी तरह दिखाते हैं, रजिस्टर की तरह दिखाते हैं। हो सकता है सारे के सारे क्या हो, बल्ब हो, अप्लायंस या डिवाइस हो, और कुछ भी हो सकता है, अप्लायंस हो सकता है। खैर हमारा कोई लेना देना नहीं, हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो यहाँ पर अगर इसके थ्रू हमें बताना है कि कितना पावर कंजम्पशन कर रहा है, तो हम कुछ फॉर्मूले लगा सकते हैं, VI I2R V2/R। अब V2/R लगाओगे तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा। I2R निकाल लोगे तो उसके थ्रू क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। दो में से कोई सा भी एक लगा सकते हो, ज्यादा बेटर है। VI लगाना ज्यादा बेकार मेथड है, क्यों? क्योंकि उसके लिए वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा और करंट भी निकालना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैं यहाँ I2R लगाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे लिए वो ज्यादा सूटेबल है। अब आपके लिए क्या भी सूटेबल हो वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट बच्चे मैं अभी फिलहाल जो मेथड करने वाला हूँ वहां पे I2R लगाने वाला हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, मेरे को सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। इस सर्किट को सिंप्लीफाई करूंगा। अगर 6 और 30 पैरेलल में हो, 6 और 30 पैरेलल में हो, क्या आएगा, किसने निकाला है पक्का बच्चे? अगर 6 और 30 पैरेलल में हो तो आपने इतना 5 ओम निकाल लिया होगा, ये 5 ओम आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये 100 वोल्ट आ जाएगा, और ये 2 ओम आ जाएगा। अच्छा इसका भी सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, किसी ने निकाला क्या? ये 5 और 5 10 हो जाएंगे, 10 और पहले में क्या हो जाएगा 40, 10 और 40 का पहले में निकाला किसी ने? नहीं निकाला तो बच्चे इतना तो आप कर सकते हो ना। तो क्या आ जाएगा 8,
अबे तो सारे पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन बताया अंदर एक नहीं बस 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 इधर देखो बच्चे। तो बच्चे अगर करंट निकालेंगे, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, इक्विवेलेंट कितना हुआ, ये देखो ये टोटल मिला के ये देखो 5 5 10 हो गया, 10 और ये 40 क्या हो गया, ये आ गया 8 आ गया, और ये टोटल कितना हो गया 8 + 2 10। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, वो आई 10 ओम हो गया। करंट कितना आएगा, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये सर्किट का नेट करंट निकाल लें हम, कितना करंट ड्रॉ कर रही है बैटरी, तो नेट वोल्टेज कितनी है 100 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 + 2 10। करंट कितना आ गया 10 एम्पेयर। तो देखो बच्चे यहाँ पे बैटरी से 10 एम्पेयर निकलेगा। अब सब मुद्दा ये आ गया कि चलो यहाँ से 10 निकलेगा, ठीक है, बट यार ये बताओ हमको करंट किससे चाहिए, हमको I2R किसके लिए लगाना है, हमको इसके लिए निकालना है, मतलब इसके लिए, मतलब इसके लिए निकालना है, ठीक है, इसके लिए निकालना है, इस वाले के लिए, ठीक है, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए सेम ही है क्योंकि सेम करंट सेम फ्लो करेगा। 5 और 5 सीरीज में क्या होता है बच्चों 10 होता है, इसको ऐसे भी 5 और 5 सीरीज में हटा के 10 भी लिख सकता हूं मैं चाहूं तो। मतलब मुझे एक्चुअली क्या है, मेनली इस ब्रांच से करंट चाहिए, इस ब्रांच से, ठीक है, क्योंकि इस ब्रांच से जो करंट निकलेगा इससे पास होगा, इस ब्रांच से करंट चाहिए। अब अगर मुझे इस ब्रांच से करंट चाहिए और मुझे टोटल करंट पता है, तो देखो बच्चे हमने अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि जैसे मान लो बच्चे ये I है नेट टोटल करंट, ये I1 है और ये क्या है I2 है, ठीक है। अगर हमें I1 चाहिए तो I1 क्या होगा R2 R1 + R2 I। तो I1 क्या आ जाएगा, I1 निकालने में R2 कितना है 40, ये क्या हो गया 10 + 40 कितना हो जाएगा 50, और I कितना है 10, कितना आ जाएगा बच्चे, ऊपर वाली ब्रांच से कितना जा रहा है 8 एम्पेयर, यहां से 8 जाएगा, जैसे ऐसे 8 जाएगा, देखो 8 जाएगा, यहां तो डिवाइड होगा बट यहां से फिर से क्या हो जाएगा, देखो 8 जा रहा है डिवाइड होकर फिर से क्या आ जाएगा 8। तो इस वाले हमारे वाले रेजिस्टर से कितना करंट जाएगा 8 जाएगा, समझे या नहीं समझे। और हमें तो यही तो चाहिए ना उस ऊपर वाले से, अगर ऊपर वाले रेजिस्टर से करंट मिल गया तो क्या फॉर्मूला लगना है सीधे सीधे, पावर क्या होता है भाई I2R, क्या हो जाएगा करंट का, करंट क्या है 8 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितने 5, कितना हो जाएगा बच्चे 64 × 5 क्या आ जाएगा 320 वॉट आ जाएगा।